नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज़ और इस वक्त पहुंचे हैं हम अमरपुर नैन में। यहाँ पर एक साधु हैं जो 41 दिनों की तपस्या के लिए एक पैर पर खड़े हैं। आइए जानते हैं गुरुजी से क्या है इस तपस्या का राज। जी गुरुजी, प्रधान टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ठीक है गुरुजी, 41 दिन का आपने चिल्ला जी। खींच रखा है, खड़ी तपस्या आप 41 दिन के लिए कर रहे हैं। आप अपनी जो साधना है पूरी करेंगे और 1 नवंबर को आप भंडारा कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में बताएं। यहाँ पर कितने व्यक्ति आएंगे और कितने साधु आएंगे? ये इतना मालूम नहीं है, लेकिन जो है साधु संत बहुत आएंगे देखने के लिए। आप अपनी तपस्या जो पूर्ण करोगे जी। तो कैसे कैसे होगा, इसकी विधि बताएं। ये इसके जो है जैसे का तपस्या में हम खड़े हैं, गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज तुम्हारे राणा जी है, और जी जो हमारी समस्या अपनी जय के लिए हम खड़े हुए हैं। और इसमें ये हमारी गुरु मेरे गुरुओं की गुरु पीरों की सबकी मेरी आदेश प्रणाम, कोटि कोटि शरणों आदेश। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बधाई है, और मैं ईश्वर से उनकी दीर्घायु जीवन की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूं। सब भाइयों को मेरी तरफ से सतनाम आदेश है, जय श्री राम है। और इस बारे में जो आपने मुझसे प्रश्न किया है, जो सवाल आपने मुझसे किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भयंकर नाथ जी ने जो 41 दिन की पूजा की है, तपस्या की है, जो चिल्ला चल रहा है, इसमें लगभग 5 दिन बाकी रह गए हैं। इसका उद्देश्य जो है वो संसार की भलाई के लिए, सुख शांति के लिए तो है ही, लेकिन संसार में अपनी मान बढ़ाई के लिए भी होता है। क्योंकि आदमी ये चाहता है कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं कि जिससे संसार में मेरा मान हो, मेरी बड़ाई हो, लोग मेरी पूछताछ करें। और मेरा अपना मानना तो यह है कि देखो, सेवा जो है वो मान बढ़ाई के लिए नहीं होती। सेवा तो समाज के लिए एक नई दिशा होती है, समाज के लिए एक शिक्षा का प्रारूप होता है। और जो हमारी नारी हैं, बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके सम्मान के लिए, और उनके जीवन में उनका उत्थान हो सके, वो अपने जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, ऐसी शिक्षा दीक्षा हम उनको दे पाए। अगर 100 लोगों में से किसी 2, 4 या 10 लोगों के लिए भी हमारी सेवा, हमारा सुमरण, हमारा चिल्ला अगर काम आ गया, जैसे कि आजकल बहुत लोग दारू पीते हैं, भांग पीते हैं, नशा करते हैं, अपने काम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, चौकड़ी करते हैं, ताश खेलते हैं, तो उनमें से 100 लोगों में से भी अगर हम जैसे संतों ने या हमारे संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले साधु महात्माओं ने किसी 2-4 के जीवन में भी अगर परिवर्तन कर दिया, तो कर्णेश जी, मेरा मानना है कि तभी हम लोग सफल हो पाते हैं। अगर हमने अपनी सेवा से, अपने सुमरण से, अपनी साधना से, अपने ज्ञान से, अपने गुरु के आदेश विवेक से हमने किसी के जीवन को बदला नहीं, किसी के जीवन में सुख नहीं दिया, किसी का अड़ा हुआ काम नहीं सुधारा, तो हमारी सेवा का, हमारे चिल्ले का, हमारे सुमरण का क्या अभिप्राय रह गया, क्या तात्पर्य रह गया। सुमरण करते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध, विनय निवेदन, प्रार्थना है कि सेवा कीजिए, सुमरण कीजिए, चिल्ला कीजिए, व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, भंडारा कीजिए, एनीथिंग आप जो भी आपको अच्छा लगे कीजिए। लेकिन आपको मानव कल्याण के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, जीव कल्याण के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, विश्व शांति के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आपकी सेवा, आपका चिल्ला, आपकी तपस्या सार्थक है। तो खाली पेट भरने से संबंध नहीं है। कर्णेश जी, प्रिय दर्शकों, संबंध इस बात से है कि आप जितनी भी मेहनत करें, उस मेहनत में कुछ हिस्सा समाज का है, कुछ हिस्सा हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, और हमारे उन दरिद्र भाई बहनों का है जो ब्लाइंड हैं, अंगहीन हैं, हाथ पैर नहीं है, बीमार हैं, असमर्थ हैं। उनका साथ निभाने के लिए, उनकी दवा दारू करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनका भाई नहीं है,
जब उनके बच्चों की शादी होती है ना, तो उनका दिल रोता है, आंखें रोती हैं, परिवार रोता है साथ साथ में। तो थोड़ा बहुत सहयोग करो, भाई बन करके बात भरो उसके यहाँ से। किसी के यहाँ लड़की की शादी हो रही है तो अपनी एक क्षमता के अनुसार समझो, उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, हमारी लड़की की शादी हो रही है, उसमें 1000, 1100, 2100, 5100 जो भी श्रद्धा हो, तो बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लो। ये नहीं है कि शादी, लड़की की शादी में गए और वहाँ पर अच्छा भोजन खाया पिया और 21 रुपये दे करके चल पड़े, लो जी कन्यादान है। अरे भैया तुमने खाया तो 150 रुपये का है, 21 रुपये कन्यादान दिया, तुमने सेवा कहाँ कमाई? तुमने तो पाप कमाया है। किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी कन्या की शादी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें सहयोग करो, उसके पिता को जा करके दान दो, उसको जा करके कन्यादान दो, उसमें जा करके आपकी सेवा लगेगी, आपका जीवन सार्थक होगा। वरना अपनी अपनी बेटियों की शादी तो सभी करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां है। कहे सुने के लिए माफ़ करना, कोई शब्द की त्रुटि हो तो क्षमा करना, और सभी दर्शकों को एक बार फिर शुभकामनाएं। अमरपुर नैन से भयंकर नाथ जी जो 41 दिन की तपस्या कर रहे हैं, और इन्होंने बताया है कि 41 दिन के बाद इनके यहाँ पर भंडारा होगा। और भंडारा का आयोजन जो है, यहाँ जो आश्रम है इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी आश्रम में जो है साधु संत आएंगे और इनके जो 41 दिन का इन्होंने संकल्प लिया है, इसको संपूर्ण तरीके से विधि विधान के अनुसार पूरा कराएंगे। मैं कर्णेश कुमार, प्रधान टीवी न्यूज़, हर खबर आप तक।